कोफा और शहर नजफ के दरमियान में वाक़ इस इलाके में पहुँचे हैं जहाँ पर एक मुक़द्दस जगह वाक़ है। इस मस्जिद को, जिस मस्जिद में हमारा पहुँचे हैं, इस मस्जिद को मस्जिद हन्नाना कहते हैं। मस्जिद हन्नाना इस मस्जिद का नाम है। इस मस्जिद को एक निस्बत हासिल है। जैसे कि आप हज़रात जानते हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जंग जो यजीदियों के साथ किए थे, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की दायमी कामयाबी के लिए, तो आपने अपनी जामे शहादत से इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाई, इस्लाम को सुबह क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया, आबाद कर दिया। इसीलिए किसी शायर बड़े ही खूब अंदाज में कहते हैं, ऐ हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम, ऐ हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम, दीन हक अपना किसी दौर में तन्हा होगा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी सरे अक़दस, आपकी शहादत के बाद आपकी सरे अक़दस को यजीदियों ने, जालिमों ने, दुश्मनों ने नेज़ों पर चढ़ाकर खेल तमाशा करते हुए करबला के मुक़द्दस सरज़मीन से निकलकर वो दमिश्क जाने के लिए इसी राह से निकले, इसी रास्ते से आगे बढ़े। जब वहाँ से सुबह निकले, जब रात हो गई, तो उन्होंने एक जगह पर क़याम किया, एक जगह पर ठहराव किया, एक जगह पर रुके रहे। और जहाँ पर रुके और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जिस जगह पर रखा, वो यही जगह है जहाँ पर हम आप पहुँचे। यहाँ पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस दफन नहीं है, अच्छी तरह समझ जाएं। यहाँ करबला में शहादत के बाद आपके सर मुबारक को एक रात के लिए यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद फिर यहाँ से निकलकर आगे पहुँचे दमिश्क के रास्ते में शाम के तरफ, तो वहाँ पर एक गिरजाघर में रखा गया जो मिस्र के अंदर वो वाक़ है। वहाँ पर मस्जिद रासुल हुसैन उसको कहते हैं। ये मस्जिद हन्नाना है। यहाँ पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक एक रात के लिए बाद अब शहादत रखी गई। और जब यहाँ पर सर मुबारक रखा गया, जालिमों ने खुद अपनी ज़बान से कहा, जो रिवायात में बुज़ुर्गों ने और मुफ़स्सिरीन ने, मौरिख़ीन ने कलमबंद किया है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यहाँ पर जैसे ही रखा गया, वो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत कर रहा था, कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यहाँ पर रखा, मेज़ों पर चढ़ाया गया। बाज़ कम अक़ल लोग, नादान लोग ये कहते हैं कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह बेबस थे, बेसरो सामान थे, उनके पास ताकत न थी कि वो कामयाब हो सके। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर कोई इस पर ईमान रखता है तो उसका ईमान ज़ाय हो जाता है, उसका ईमान उसी वक्त ख़त्म हो जाता है और कुफ्र के मैदान में, कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाता है। याद रखिए, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर नहीं थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर सब्र करने वाले थे और शुक्र बजा लाने वाले थे। और बाज़ ये कहते हैं कि करामत दिखाना था तो जंग के दरमियान दिखाना था, बाद में करामत दिखाने की क्या वजह है। जो इस करामत का इनकार करते हैं, कि कुरान पाक की तिलावत का जो इनकार करते हैं, उन लोगों का कहना है कि करामत दिखाना होता तो मैदान जंग में बताते, करामत बाद में बताने की क्या ज़रूरत थी। उसमें एक हिकमत है, वो हिकमत मैं आपको बताकर जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, मैं ज़ारत के लिए आपको आगे बढ़ाऊँगा। उसमें हिकमत ये है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई, तमाम रफ़क़ा, तमाम असहाब, तमाम साथी शहीद हो गए, सिवाय आपके एक बेटे जो बीमार थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वो एक बचे रहे। और ख़वातीन में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, बीबी सकीना, शेरबानो सलामुल्लाहि अलैहा, उसके अलावा छोटे से जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, वो जो है साथ में बने रहे। मर्दों में सब शहीद हो गए सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। ख़वातीन थी, उनके साथ बेहद नाज़िबा हरकत किए गए, उनके पर्दों के साथ बेहुरमती की गई, पर्दों के साथ खिलवाड़ किया गया, यहाँ तक कि उनको कैदी बनाकर हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है तमाम मैदान में, यानी कि करबला से लेकर शाम तक पैदल जुलूस के शक्ल में ले जाया गया। और दरमियान में औरतों को रखा गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सामने रखा गया, गले में सूली, गले में जो है जंजीरें डाली गई है, हाथों में जंजीरें डाली गई हैं, पैरों में जंजीरें डाली गई हैं, और उनको खींच कर ले जाया जा रहा है। और उसमें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा,
बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, तमाम अज़वाज मुतहरा के पाकीज़ा ख़वातीन, पाकीज़ा माएँ बहनें, जिनकी इज़्ज़त, जिनकी इफ़्फ़त इस्लाम का अव्वलीन शिआर है, जिनकी वजह से पूरी कायनात को पर्दे का सबक मिला, उनको सरे बाजार ले जाया जा रहा है। कोई पर्दा खींचने की तरफ है, कोई किसी को छेड़ने की तरफ जा रहा है। तो मौला इमाम हुसैन ने चाहा कि अब इनको कैसे बचाया जाए, इनकी कैसे हिफाजत की जाए। तो मौला इमाम हुसैन का सर मुबारक जो नेज़े पर चढ़ा था वो कुरान पढ़ने लगा, कुरान पढ़ने लगा, कुरान पढ़ने लगा। तमाम लोग देखकर परेशान हो गए और करबला से लेकर शाम पहुंचने तक न जाने कितने कुरान आपने खत्म फरमा दिए, तिलावत करते रहे। सब लोग मौला इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखते रहे, सबकी तवज्जो यहाँ से हट गई, मौला के सर की तरफ तवज्जो गई। इसलिए कुरान की तिलावत की है कि लोगों के तवज्जो को अपनी जानिब करना था और अपने घर की औरतों की हिफाजत करनी थी। ये करामत बताना था, मकसद ये था करामत बताने का। अगर करामत बताना मकसद होता तो मेरे दोस्तों एक ही लम्हे में सब के सब यजीद खत्म हो जाते, निश्चय नाबूद हो जाते, खत्म हो जाते। ये 22,000 का लश्कर जर्रार, 30-35 हजार का लश्कर जर्रार कोई मायने नहीं रखता। जब करबला का जो मार्का चल रहा था, आप जानते हैं, जब अली अकबर जब घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं तो अकेले कई सैकड़ों लोगों के सरों का कलम करके आते हैं। सकत इतनी ना थी कि वो आगे बढ़ सके। आके बाप से कहते हैं, अपने वालिद से इमाम हुसैन से, कि अब्बा एक खतरा पानी दे दो, प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि जाके फिर से हजारों को मार के आना चाहते हैं। अगर वो चाहते तो सबको एक साथ कलम कर सकते थे, लेकिन अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह के बारगाह में उसकी दीन की हिफाजत थी और पता था कि जो जितना बुलंद होता है उसके लिए कुर्बानी भी उतनी बुलंद दी जाती है। तो दीन बहुत बुलंद चीज़ है, उसकी हिफाजत के लिए मौला इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार के सरों की कुर्बानियों से ही इस्लाम को सरबुलंदी मिलनी थी। तो सरबुलंदी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, इस्लाम बुलंद हो गया। तो आपके सर मुबारक को एक रात के लिए इस मस्जिद में रखा गया, जिसको मस्जिद हन्नाना कहते हैं। हम लोग इंशाअल्लाह अंदर जाएंगे, जरी मुबारक बनाई गई है, वो जगह जहाँ पर सर मुबारक रखा गया वहाँ कुछ निशानियाँ रखी गई हैं। आप ज़ियारत करें, दुआ मांगे, उसके बाद तशरीफ़ लाए। यहाँ से हम मौला इमाम मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के खलीफे खास की ज़ियारत के लिए हम पीछे ही है इंशाअल्लाह वहाँ पर जाएंगे। अंदर कुछ तस्वीर वगैरह भी रखे हैं, तस्वीर के तस्वीर ना लें बल्कि ज़ियारत करें। ऐसे तस्वीर लें जिसमें कोई तस्वीर ना आए, इसका आप हज़रात खास तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है कि तमाम लोगों को सुनाई दिया होगा, आप तमाम के तमाम लोग समझ गए होंगे। अंदर जाएं, औरतों का रास्ता अलग है, मर्द माशाअल्लाह। यही वो जगह है जहाँ पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर मुबारक एक रात के लिए रखा गया था।